पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले यानी एसएससी स्कैम में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के बारे में एक और जानकारी सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूछताछ में पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम बतौर नॉमिनी दिया हुआ है। इसी मामले में पार्थ चटर्जी से भी ईडी की पूछताछ जारी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अर्पिता ने अपनी 31 एलआईसी बीमा पॉलिसी में पार्थ चटर्जी का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज कराया है। ये पता चलने के बाद ईडी ने कहा यह दर्शाता है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी हैं। इसके साथ ही ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पार्थ और अर्पिता ने बराबर की साझेदारी में 1 नवंबर 2012 को मेसर्स एपीए यूटिलिटी सर्विसेज नाम से एक कंपनी बनाई थी। इसके बाद इसी फर्म के नाम पर संपत्तियां खरीदी गई थीं। ईडी ने कहा कि आरोपियों द्वारा कुछ प्रॉपर्टी कैश में भी खरीदी गई थी। ईडी ने कहा कि इस फर्म से जुड़े बैंक अकाउंट्स की जानकारी, बैलेंस शीट वगैरह प्राप्त कर ली गई है। अब इसकी पड़ताल की जाएगी और उसके निष्कर्षों के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। मालूम हो कि कोलकाता की एक विशेष अदालत ने एसएससी घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 5 अगस्त तक के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारा था और 21.9 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। जांच एजेंसी ने 56 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा और 76 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया था। इसके कुछ दिनों बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने अर्पिता मुखर्जी के दूसरे अपार्टमेंट पर छापा मारा था, जहां से 28.9 करोड़ रुपए नकद, 5 किलो से अधिक सोना और कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि बरामद की गई राशि शिक्षक भर्ती घोटाले से अर्जित की गई है। वहीं अर्पिता मुखर्जी ने कहा है कि कोलकाता में उनके घरों से जो पैसा बरामद हुआ है वे उनका नहीं है और ये उनकी गैर मौजूदगी में रखा गया था। हालांकि ईडी के नए दावों के बाद उनके इन बयानों पर सवाल उठता है। एजेंसी ने पिछले महीने टीचर भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। जिस समय ये घोटाला होने का दावा किया जा रहा है, उस वक्त राज्य का शिक्षा विभाग पार्थ चटर्जी के पास था। ईडी इस घोटाले में शामिल मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। बाद में पार्थ चटर्जी ने कहा था कि बरामद किया गया धन उनका नहीं है और केवल समय ही बताएगा कि किसने उनके खिलाफ साजिश की है। बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व टीएमसी नेता ने दावा किया था कि वे इस तरह के सौदों में कभी शामिल नहीं हुए। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने पार्थ चटर्जी को निलंबित कर दिया था और उन्हें बंगाल मंत्रालय से हटा दिया था। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।